बताइए कि ई फाइलिंग भारतवर्ष में शुरू कर दिया है और ई फाइलिंग का प्रभाव वादकारियों पे, न्यायालय पर और अधिवक्ताओं पर क्या पड़ेगा? क्या इसका दुष्प्रभाव और क्या इसका प्रभाव, इसको बताएं आप। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने एक प्रस्ताव किया लॉ जस्टिस को कि हम ई फाइलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ई फाइलिंग सिस्टम जो है ई कमेटी ने बनाई उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी किया उन्होंने। प्रश्न है कि ई सिस्टम जो आपने ई फाइलिंग सिस्टम किया, इसका लाभ क्या है? आपकी मैनिफेस्टो जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा कि आप इसका मकसद से ई फाइलिंग जो पेपरलेस है उसको करना चाहते हैं। क्या पेपर की कमी हो गई, या पेपर की वजह से धरती डूब रही है, या पेपर का कहीं प्रभाव नहीं हो? आपको इस लोगों को यह नहीं मालूम है कि जैसे ई सिस्टम, ई फाइलिंग सिस्टम पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जुडिशरी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। न तो वादकारी कायदे से रहेगा, न तो अदालतें रहेगी, न अदालतें के काम करने वाले लोग रहेंगे, और जो अधिवक्ताओं का, वादकारियों का, अदालत का जो डिकोरम रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने उसमें ये कहा कि हर आदमी को ब्रोशर अपने पास ले लें, हर आदमी ब्रोशर लेगा, उसको सीखेगा। अगर नेट चला गया तो पता चल माननीय जज साहब भी ऐसे बैठे हैं और अधिवक्तागण भी ऐसे बैठे हैं। तो अच्छा, वादकारी का डायरेक्ट संबंध जो रोज आकर के वादकारी अधिवक्ताओं से मिलते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। कम से कम करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसका कोई मकसद है ही नहीं है। अगर आप ये कहेंगे मैं जुडिशरी को सुधारने की दृष्टि से ई फाइलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको ई फाइलिंग सिस्टम को ख़त्म करके अगर न्यायालय में जो भ्रष्टाचार है आप उसको ख़त्म करेंगे, जहाँ पर जजेज नहीं हैं उन जजों की नियुक्ति करेंगे, और साथ में जो कोर्ट्स रूम नहीं है, अधिवक्ताओं के बैठने का जहाँ स्थान नहीं है, उसको आप दूर करने की कोशिश करिए। आप एक सिस्टम ये बनाइए कि कोई भी मुकदमा 2 साल तक किसी अदालत में नहीं चलेगा। मैं समझूंगा आप लिटिगेंट हित में कोई काम कर रहे हैं, अधिवक्ताओं हित में काम कर रहे हैं। आप बैठे, सुप्रीम कोर्ट ने फाइलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, आपकी कमेटी ने बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने उसको कर दिया, लेकिन आज तक जो इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं। मैंने किरण रिजिजू जी का बयान भी पढ़ा, मैंने इसकी मेरी डिमेरिट्स भी पढ़ी, और साथ में अगर आप उसको ब्रोशर को खोलें तो आप अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना हो तो उसका सिस्टम अलग है। अगर नेट चला गया तो क्या होगा? उस वक्त जो है कोर्ट की जो निरंतरता है वो खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपके इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ से अनुरोध करूंगा कि इस पर आप विचार करें, ई फाइलिंग सिस्टम को तत्काल प्रभाव से खत्म करें अगर आप हिंदुस्तान में जुडिशरी को काम रखना चाहते हैं। वरना मैं तो फ्री आदमी हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करूँगा, माननीय उच्च न्यायालय में भी फाइल करूँगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फाइल करूँगा, लेकिन फाइलिंग सिस्टम आपके मैं चलने नहीं दूंगा। चलने से पहले आपने नहीं सोचा इसका क्या डिमेरिट से कितना नुकसान हो जाएगा। करोड़ों लोग बर्बाद हो जाएंगे, तो आपकी लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, अदालतों में ताले बंद हो जाएंगे। जो चाहे आप बैठ के कर दीजिए अपना ये कमेटी बना करके। यह सिस्टम न्याय प्रणाली को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। माननीय डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप इस पर फिर से विचार करें और एक अधिवक्ताओं की मीटिंग बुलाएं। तमाम डिफरेंट बार एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं उन पर एक कमेटी बनाएं, कमेटी बनाकर इस पर रिचर्चा करें और ये चर्चा कर रिकन्सीडर करें। उसके बाद एक नई सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, तो मैं समझता हूँ न्याय प्रणाली सहयोगी सुधार होगा। मैं विजय चंद्र हाईकोर्ट इलाहाबाद।